तो लोग बेटा आएगा, एक बार बोला मंत्री बनाने में मस्त है। तो ये पैसा लेकर के किसकी साजिश पर हो रहा है? और यह कहना कि तालाब का पानी खेत में नहीं जा पा रहा, इसीलिए हमको तोड़ देना। पूरा गैर मजरवा जमीन माफिया लोग बस गया। अब पूरा का पूरा नदी पर घर और 5 स्टार होटल बना लिया, तब उसकी चिंता नहीं है। और हमारे जीने पर, हमारे बच्चों के रहने पर और परवरिश करने पर भी आपको पेट में दर्द होता है। आप हमको जरा बताइए। नीतीश के गृह जिला नालंदा पप्पू यादव भी पहुंचे हैं और लोगों के आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। और लोगों का क्या कुछ कहना है, पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश के गृह जिला में शिवनंदन नगर गांव में जब बुलडोजर चला तो लोग जो है काफी रोते बिलखते नजर आए। और ऐसे में अरुण भारती भी पहुंचे थे और ऐसे में पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। लोगों के आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पासवान समाज का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जिनके घर टूट गए हैं वो पप्पू यादव से गुहार करते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ पप्पू यादव जो है नीतीश सरकार पर हमलावर भी हो गए हैं। तो पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि गरीबों के ही घर टूटते हैं, अमीरों के साथ कुछ नहीं होता है। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में बुलडोजर एक्शन के बाद कई लोगों से उनके घर छिन गए और अब पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर शिवनंदन नगर गांव में कई बरसों से बसे घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद पप्पू यादव सबके आंसू पोंछते नजर आए। शिवनंदन नगर गांव जाकर क्या कुछ बातें करते नजर आए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। जहां शिवनंदन नगर गांव में जिनके घर टूट गए हैं वो रोते बिलखते नजर आए थे, वही पप्पू यादव से साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि आपने मेरा वीडियो देखा, मैं किस तरीके से मेरा घर छीन लिया गया। पप्पू यादव से साफ तौर पर कहती नजर आई वही लड़की जिसका घर छीन लिया गया था और उसके घर पर बुलडोजर चल गया। क्या कुछ बातें जो है पप्पू यादव से वहां शिवनंदन नगर गांव के लोग करते नजर आए हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। तो लोग बेटा आएगा, एक बार बोला मंत्री बनाने में मस्त है। जितना आगे नेता है ना सर, कुछ नहीं किया, आप करिए, आपको स्वागत होगा। हम तो हरदम में आप अच्छे करें। डबल मर्डर हुआ था पासवान जी के साल भर पहले। आप ये 20,000 रुपया देके 50,000 दोनों के दिए थे। दोनों को 50,000 रुपया देके देखिए, आपने सुना कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनके घर छीन लिए गए। बस साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उनका आशियाना उजड़ चुका है। और ऐसे में पासवान समाज के लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है सही नहीं कर रही है। उन्होंने प्रलोभन दिया, लेकिन घर जो है 10,000 का नीतीश कुमार ने प्रलोभन दिया। इसके बाद अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां सिर्फ यही नहीं, आपको ये बता दें कि साफ तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि पासवान समाज के जो लोग हैं उनकी हत्या भी कर दी गई, लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बुलडोजर एक्शन लगातार चालू है और ऐसे में सरकार सिर्फ देख रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना ही हमें घर मिल रहे हैं। पप्पू यादव का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिसके घर टूटे हैं सरकार उन्हें घर नहीं दे रही है। आपने सुना कि किस तरीके से लोगों का जो है वो लोगों के आंसू पोंछते नजर आए हैं पप्पू यादव, और किस तरीके से लोग भी पप्पू यादव के साथ बैठे हैं। और सिर्फ यही नहीं, साफ तौर पर पप्पू यादव का भी बयान आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों के घर ही तोड़े जाते हैं, अमीरों के साथ कुछ भी नहीं होता। अमीर अगर कहीं भी घर बना ले तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। साफ तौर पर पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि ये सारी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, महादलित इन सबके साथ ही हो रहा है और जो है सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है।
वही साफ तौर पर आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव ने इस पर क्या कुछ बयान दिया है। पहले आप उनके बयान को सुनिए। सरकार का पैसा, ये इंदिरा आवास का पैसा कौन देगा? ये सड़क का पैसा कौन देगा? ये जो बिजली बिल हम दिए हैं उसका पैसा कौन देगा? और जो लोग कोर्ट में गए वो खुद गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए, जबकि उनको 20 बीघा 25 बीघा जमीन है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत गए कि सही है। तो आप जरा हमको बताइए, सिर्फ इस बात को लेकर के इतना अधिक, पूरा का पूरा पासवान और 1-2 घर चंद्रवंशी है, टोटल पासवान परिवार से। मांझी भी 2 घर मांझी भी है, 10 घर कहार है, 10 घर कहार, 10 घर कहार, 10 घर कहार है, 10 घर मांझी है, 10 घर कहार भी है, 10 घर मांझी भी है। तो आप समझिए सब के सब अत्यंत पिछड़ा और दलित ही है हम लोग यहाँ पर बसे हुए। तो हम ही लोगों से इतनी नफरत आपको क्यों होती है? पूरा गैर मजरवा जमीन माफिया लोग बस गया, अब पूरा का पूरा नदी पर घर और 5 स्टार होटल बना लिया, तब उसकी चिंता नहीं है। और हमारे जीने पर, हमारे बच्चों के रहने पर और परवरिश करने पर भी आपको पेट में दर्द होता है। आप हमको जरा बताइए। और आप हमको एक दिन पहले आके जबरदस्ती कहते हैं कि 2 डिसमिल जमीन आपको हम दे दें। कोर्ट ने कहा जब तक इसको बसाओ नहीं, जमीन नहीं दो, घर नहीं बनाओ, तो आप तो हमको घर बना के भी नहीं दे रहे। और उसके बाद एक दिन पहले 25 तारीख को आकर के जबरदस्ती 2 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन का कागज थमा रहे हैं, वो भी इस पंचायत से दूसरे पंचायत में जाकर के, नदी का जहाँ किसी का कब्जा है। अब वो कब्जा वाला गोली चलाएगा। बगल में 500 एकड़, लगभग 50-100 एकड़ जमीन पियर मजरवा है। तो आप इसी पंचायत में ना हमको दीजिएगा कि हमको इस पंचायत से बाहर भगा दीजिएगा। तो ये पैसा लेकर के किसकी साजिश पर हो रहा है? और यह कहना कि तालाब का पानी खेत में नहीं जा पा रहा है इसीलिए हमको तोड़ देना, मतलब पानी खेत में नहीं जा रहा इसीलिए तालाब पूरा खाली है सर, पूरा का पूरा घर को आप उजाड़ दीजिए। तो इससे बड़ा अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने कहा कि कानून का राज है और बिना कानूनी प्रक्रिया के अपनाए कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही कानून का राज है। ऐसा राज तो हम हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, आप इसीलिए वोट लिए थे कि वसूली कर लेना है। 10,000 रुपया दो, उसके बाद वसूली करो। और पूरे बिहार में लगभग दलितों के घर आप उजाड़ रहे हैं। और ST, SC और EBC का, बैस का, बनिया का आप पाटलिपुत्रा में उजाड़ दिए। सब छोटे जाति के लोग, गरीब जाति के लोग, जो परचून की दुकान, सब्जी का दुकान, पान का दुकान, फल का दुकान, यही लोग यही कर रहा था, उसको उजाड़ दिए। पटना में कई जगह उजाड़ दिए। आप पेरिस बनाना चाहते हैं तो पहले एजुकेशन दे दीजिए ना 100% और इकोनॉमी हमारी बढ़ा दीजिए। और जिसके पास जमीन नहीं है, कम से कम 1 बीघा जमीन उसकी व्यवस्था आप करिए। बिना इकोनॉमी के पेरिस बन जाएगा। एक तरफ हमारा अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव साफ तौर पर कहते नजर आए हैं ये सरकार की भूमि नहीं है। सरकार जो है गरीबों के घर ही उजाड़ती है, बेघर करती है उन्हें, लेकिन अमीरों के साथ कुछ भी नहीं होता है। वो अगर कहीं भी घर बना देते हैं तो उनके घर को नहीं हटाया जाता है। अगर पप्पू यादव ने साफ तौर पर दावा किया है कि बड़े माफिया लोग होटल और पक्का मकान जो है बनाकर बैठे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं
ही करती है। तो जो गरीबों से ही इतना नफरत क्यों है? बड़े बड़े लोग जो है 5 स्टार होटल बनाते हैं, नदी पर खड़े हैं, लेकिन गरीबों की झोपड़ी भी सरकार को चुभ रही है। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार से भी जो है पूछा है कि आखिर दलित पिछड़ों को बिना जो है पुनर्वास और उजाड़ने का कौन सा कानून है, और उजाड़ भी दिया है तो घर क्यों नहीं मुहैया करवाया गया। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है, नीतीश कुमार को घेरा है, एक तरीके से साफ तौर पर कहना है कि आपके ही गृह जिला में ये सब कुछ हो रहा है और लोग जो है अपना आशियाना खो चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। पासवान समाज के इतने घर उजड़ गए हैं, लोगों के पास उनका घर नहीं है। आपने प्रलोभन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अब लोग जो है सड़कों पर बैठे हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। लगातार देखिए, शिवनंदन नगर गांव अरुण भारती गए, अब पप्पू यादव भी गए, और पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर आपने सुना, और क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, पप्पू यादव से किस तरीके से बात करते नजर आए हैं। बुलडोजर एक्शन से कई जगहों पर हड़कंप है, तो कई लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, तो ये सही हो रहा है। वहीं कुछ लोगों के घर छिन रहे हैं, तो लोग जो है वो भी कहते नजर आए हैं कि बुलडोजर एक्शन से उनका आशियाना उजड़ रहा है, उनके इतने दिन की मेहनत वो भी चली गई है और अब उनके पास घर भी नहीं बचा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।